नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम करंट का एक टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। हम देखेंगे ये प्राइज़ कौन कौन से प्लेयरों को मिला है, खासकर मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्लेयरों को मिला है, क्योंकि एमपीपीएससी में एग्ज़ाम में सबसे पहले हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जो एमपी संबंधित होती है। तो अर्जुन अवार्ड यहाँ 3 प्लेयरों को मिला है, एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, तो उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर डायरेक्ट नहीं करेंगे। उसके पहले हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को जानेंगे। इसके साथ साथ जो ये 6 क्षेत्रों में मिलते हैं, 6 कह सकते हैं अपन, इसके 6 प्रकारों में ये प्राइज़ मिलता है, तो उनको भी हम देखेंगे यहाँ। और किस मंत्रालय से मिलता है, कब मिला है, यानी वो सारी बारीक चीज़ें जो आपको इस टॉपिक से जानना जरूरी है। जैसे अब 26 अर्जुन पुरस्कार मिले हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल मध्य प्रदेश से संबंधी यहाँ चीज़ों को देखें। चलिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को आज हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले लिखा 23 है और हम पढ़ा भी रहे हैं, यानी ये प्राइज जो है तो 2023 के ही, पर मिले कब है, तो यहाँ लिखे ये प्रदान कब किए गए हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए, एक तथ्य जाना आपने। दूसरा तथ्य ये जानेंगे कि ये जो प्राइज है, वो पुरस्कार है, वो किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। तो वो भी चीज़ आप इस साइड लिख लें। यहाँ हम इस तरीके से लिखा दे रहे दोनों तरफ। ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और इस समय खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्रीमान अनुराग ठाकुर हैं, चाहो तो उनका भी नाम लिख लें आप यहाँ, श्रीमान अनुराग ठाकुर। ये मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, ठीक है। तो अब आपने सारी चीज जानी, यानी खेल मंत्रालय से मिलता जरूर है, पर देता कौन है, राष्ट्रपति। एक चीज जानी, मिला कब है, 9 जनवरी को मिला है। एक तथ्य और जाने इसको पढ़ने के पहले, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये वाला जो फैक्ट है एमपीपीएससी एग्जाम में आ भी चुका है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आपका है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 29 अगस्त को। तो प्रायः जितने भी ये प्राइज की घोषणा होती है वो अगस्त में ही होती है, 29 अगस्त, पर इस बार नहीं हुई है फिलहाल, ठीक है ना। अब ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, वो जो प्राइज बांटे जाते हैं वो आपको देखना है। इसमें खेलों में उत्कृष्टता को सम्मानित करने हेतु बांटे जाते हैं। तो लिखेंगे, अच्छा, जो भी प्राइज क्यों बांटे जाते हैं, ताकि उससे उत्साहवर्धन हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे खेलों में उत्कृष्टता को सम्मानित हेतु, ठीक है ना, ये प्राइज बांटे जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, ये इसके अंतर्गत 6 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, यस, कितने प्रकार के होते हैं। आज आप पूरा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का फॉर्मेट समझ जाएंगे। ये 6 प्रकार के हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक कर सारे को डिस्कस करेंगे, जितना एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहला जो प्राइज है वो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये 2 लोगों को मिला है इस बार बैडमिंटन के क्षेत्र में अवार्ड। और ये सर्वोच्च प्राइज है, यानी सर्वोच्च सम्मान है, तो ये भी आप यहाँ लिखेंगे।
यहाँ लिख लें आप, सर्वोच्च सम्मान है। पहली बात, यानी जो 6 अभी हम पढ़ाएंगे आपको पुरस्कार, उनमें सबसे सर्वोच्च सम्मान यही है, ठीक है ना। एक चीज और लिख लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2021 से इसी नाम से जाना जाता है, इसी नाम से जाना जाता है। इससे आपको तुरंत दिमाग में क्लिक किया, यानी ये पहले किसी और नाम से जाना जाता होगा, जाना जाता है, तो आप वो यहाँ लिखेंगे। आप कई बार आ जाता है विविध के रूप में, कब से ये प्राइज दिए जा रहे हैं, तो लिखेंगे प्रारंभ कब से हुआ है। तो ये प्रारंभ देखा जाए तो 1991-92 से 1991-92 से राजीव गांधी, ये था इसका पहला नाम, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, परंतु 2021 से इसको हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जानने लगे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे पुरस्कृत राशि, यानी कितना राशि मिलती है इस प्राइज में, तो लिखेंगे पुरस्कार राशि, ये है आपकी 25 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद ये हम जब मेजर ध्यानचंद अवार्ड दे रहे हैं तो इसकी कुछ कंडीशन होगी, किन को दिया जाता है, तो वो आप लिख लें। विगत या पिछले 4 वर्षों में, विगत 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, ठीक है ना। यानी जब पिछले 4 वर्षों से जो भी खेल आप खेल रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन होना चाहिए, तब ये प्राइज मिलता है, ठीक है। अब 2023 में कितने लोगों को मिला है, तो लिखेंगे 2023 में, बड़ा सरल है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 लोगों को मिला है और बैडमिंटन के क्षेत्र में मिला है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों लोग मौके पर नहीं थे क्योंकि अन्य टूर्नामेंट खेलने गए थे, वो उससे सब आपको मतलब नहीं है। तो पहले का नाम है आपका चिराग, 2 नाम इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएंगे, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, और दूसरे जन हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, शेट्टी रेड्डी से भी आप याद कर सकते हैं शॉर्ट में। और ये दोनों ही जो प्लेयर हैं ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और दोनों हैं इसलिए आसानी से याद करना भी है आपको। तो आपने इस स्लाइड में क्या क्या देखा कि ये जो प्राइज 2023 का है मिला कब है, 9 जनवरी 2024 को मिला है। कहाँ मिला है, राष्ट्रपति भवन में। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति ही ये प्राइज बांटेंगे। खेल राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को, यानी 29 अगस्त को ही प्राय इन खेलों की घोषणा होती है, प्राइजों की घोषणा हो जाती है। किस मंत्रालय से है, तो ये मंत्रालय लिख ले आप, मंत्रालय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। मंत्री कौन है इस समय, श्रीमान अनुराग ठाकुर, ठीक है। फिर हमने ये 6 प्रकार के प्राइज होते हैं इसमें, जिसका पहला देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 2021 से इसी नाम से है, यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले से होता था ये नाम। कब से प्रारंभ हुआ, 91-92 से। प्राइज क्या है, 25 लाख, और कितने लोगों को मिला है, 2 लोगों को, और सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले आप, ताकि हम अगला प्राइज अर्जुन अवार्ड बता पाएं। अब हम सारी चीज़ें रफ कर रहे हैं। तो आपने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है 2023, इसमें आपने जाना कि ये प्राइज़ कब मिलते हैं, किस मंत्रालय से मिलते हैं, देता कौन है, कब घोषणा होती है ना, ये सारी चीज़ें आपने जानी। और ये भी जाना कि सर्वोच्च प्राइज़ कौन सा है, 6 प्राइज़ मिलते हैं इसके अंतर्गत, तो सबसे सर्वोच्च हो गया आपका मेजर ध्यानचंद। तो इस अब हम अर्जुन अवार्ड को देखेंगे। तो अर्जुन अवार्ड जो इस बार मिले हैं वो 26 लोगों को मिले हैं। तो केवल हम यहाँ एमपी के 3 प्लेयरों की डिस्कशन करेंगे, और 26 में आपको मोहम्मद शामी याद रखना हो तो रख लें बस। एमपीपीएससी में ज़्यादातर इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, क्योंकि
क्योंकि पहले वो एमपी का ही डेटा पूछते हैं। अब आप लिखेंगे दूसरा जो हमारा अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड। ठीक है, इसके संदर्भ में पहला फैक्ट तो यही है, कब से मिलता है ये, तो लिख लेंगे आप 1961 से। ठीक है, पुरस्कार राशि क्या है, ये साधारण से फैक्ट है जो आपको जनरली पता ही होना चाहिए। प्लेयर तो हर साल बदलते हैं, परंतु आपको बेसिक तो हमेशा ही पता होना चाहिए। उसमें 25 लाख थे, इसमें 15 लाख रुपए है। ठीक है ना। अब ये जो अर्जुन अवार्ड है वो उसमें क्या ध्यान रखना होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें आप, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विगत 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, यानी यहां भी आपको 4 वर्ष ध्यान रखना है, उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु। अब 2023 में कितने खिलाड़ियों को मिला है वो लिखेंगे आप, तो लिखेंगे 2023 में मिला तो है 26 को। ठीक है, तो 26 को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इन 26 में हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के 3 प्लेयरों को, मध्य प्रदेश के 3 प्लेयर को। ठीक है ना, यानी खिलाड़ियों को की बात करेंगे, क्योंकि यही एमपीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब पहला जो प्लेयर है एमपी का, उसका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये हो गया पहला प्लेयर। अच्छा, इन प्लेयरों को अभी हम और नहीं बताएंगे कि अर्जुन अवार्ड के अलावा इन्हें और कौन से प्राइज मिले हैं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। जिस तरह हमने आपको पद्मश्री पढ़ाए हैं कि इस बार का याद रखिए आप, इनके इसके अलावा और क्या क्या मिला है अभी मत याद रखिए, क्योंकि समय कम है। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको तो काफ़ी डिटेल से पढ़ा रहे हैं, समय है इसमें समय नहीं है, क्योंकि आपको 20-25 दिन बाद पेपर है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये कहाँ से हैं, तो ये आपके रतनपुर गांव से है। कहाँ पड़ता है, गांव तो आता नहीं बेसिकली, ये है खरगोन डिस्ट्रिक्ट से, खरगोन जिला से। अब इनको किस खेल में मिला है, इन्हें शूटिंग के रूप में, शूटिंग में मिला है, तो लिखेंगे आप शूटिंग, शूटिंग के लिए इनको मिला है ये प्राइज। ये तो हो गए एमपी के पहले प्लेयर। अब दूसरा खिलाड़ी के नाम लिखते हैं हम, सुशीला चानू। इनको हॉकी के लिए मिला है। बेसिकली ये इम्फाल मणिपुर की है, फिर भी हम इसको एमपी में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं अभी हम इसको बताएंगे। कहाँ के निवासी हैं जी, इम्फाल मणिपुर। इनका खेल क्या है, हॉकी। ठीक है, अब एमपी में इनका नाम क्यों लिखा है वो आपको यहाँ लिखें, क्योंकि ग्वालियर में महिला हॉकी प्रशिक्षण केंद्र है, अकेडमी है, वहाँ से इन्होंने प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग की है इन्होंने, इसलिए वजह से इसको हम एमपी में इनको यहाँ डिस्कस करते हैं, सुशीला चानू को। तो लिखेंगे आपने मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के ग्वालियर महिला हॉकी एकेडमी से प्रशिक्षण लिया है। और ये कहाँ है, ग्वालियर में, इसलिए कई बार आपने देखा हुआ करंट अफेयर में ग्वालियर लिखा है, ग्वालियर से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरे प्लेयर है प्राची यादव। अभी ये अच्छा, इनके संबंध में अभी रहने दीजिए आप, क्योंकि तो फिर आप फिर कंफ्यूजन होंगे और हम इनके बारे में लिखा है कि इनको और क्या क्या प्राइज मिले हैं, तो फिर कंफ्यूजन होगा। अभी आपको सीधा सीधा याद रखना है। तीसरे है प्राची यादव, ये भी ग्वालियर से है। लिखेंगे ग्वालियर से है।
और इनको जो मिला है वो मिला है पैरा कैनोइंग, ठीक है ना। और प्राइज जो मिले हैं वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। आपको तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अर्जुन अवार्ड जो है मध्य प्रदेश के 3 प्लेयरों को मिला है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सुशीला चानू और प्राची यादव। यदि इनमें और ज़्यादा पूछा जाता है कि वो प्लेयर दूसरे राज्य का संबंधित है तो सुशीला चानू है। हो गया आपको स्पष्ट। अब अगला प्राइज लिखेंगे आप लोग, द्रोणाचार्य अवार्ड। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो, खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत हमने दो पुरस्कारों को देख लिया है, अब इनको 6 देखेंगे पूरे। अब द्रोणाचार्य भी एमपी में मिला है एक, तो उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी ये जरूर बताएंगे कि भारत में कितने लोगों को मिला है, पर हम उन पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पूरा फोकस एमपीपीएससी के प्रीलिम्स की तरफ है। एग्ज़ाम के बाद जब हम क्लासेस लेंगे तो फिर खूब डिटेल से चर्चा करेंगे सब प्लेयरों पर। तीसरा अवार्ड जो हम लिखने वाले हैं अब, उसका नाम है द्रोणाचार्य। नाम से ही क्लियर हो गया, कोच को मिलता होगा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अवार्ड कब से मिल रहा है ये? तो ये 1985 से ये प्राइज मिलता है, और ये कब से है? 1985 से। ये तो आपको ध्यान रखना ही है हर साल कि कब से कौन सा प्राइज प्रारंभ हो रहा है। अब ये जो इसकी पुरस्कार राशि है, इसके आधार पर ही इसको 2 भागों में हम देखते हैं। पुरस्कार राशि, तो इसमें 2 प्राइज मिलते हैं। किस तरीके से? एक तो मिलता है आजीवन श्रेणी में, यानी लाइफ टाइम कैटेगरी में, आजीवन श्रेणी में, और एक मिलता है रेगुलर श्रेणी में, यानी नियमित श्रेणी में। नियमित श्रेणी में आजीवन वाले जो प्राइज है वो 15 लाख रुपए है, और नियमित जो श्रेणी के हैं वो आपके 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब मिलता किनों को है? तो आप तो वैसे भी नाम से स्पष्ट होगा ये किनको मिलता है, कोचों को मिलता है। तो लिखेंगे यह सम्मान हर साल प्रसिद्ध प्रशिक्षकों को मिलता है। यह सम्मान हर साल प्रशिक्षकों को मिलता है। अब या तो वो टीम का कोच हो या किसी पर्सनल प्लेयर का भी कोच हो सकता है। तो लिखता है खिलाड़ी, या तो उसने खिलाड़ियों को कोच किया हो, खिलाड़ी हो, या टीम हो, या तो टीम को कोच किया हो या खिलाड़ी को। तो इन 2 आधारों पर है दिया जाता है ये प्राइज, ठीक है। यानी कोच का प्राइज है तो किसी प्लेयर को तैयार किया हो या फिर किसी टीम का कोच हो। अब ये प्राइज जो मिले हैं 2023 में, उनको लिखेंगे। तो नियमित श्रेणी में मिले हैं 5 को, और आजीवन श्रेणी में मिले हैं 3 लोगों को 2003 में। तो वो फैक्ट भी लिखेंगे आप यहाँ। लिखेंगे नियमित श्रेणी के, नियमित यानी रेगुलर श्रेणी, नियमित श्रेणी में मिले हैं 5 को, और आजीवन श्रेणी यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट में, आजीवन श्रेणी में मिले हैं 3 को। अब हम इन पर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना यहाँ। अब हम सीधा लिखेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये जो 2023 में मिले हैं, ये भारत की बात हो गई है ना। अब मध्य प्रदेश में 1 मिला है, किस श्रेणी में? नियमित श्रेणी में। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र है। और किसका ट्रेनिंग करा, किसके कोच है? तो हॉकी के लिए, ठीक है। तो शिवेंद्र सिंह हो गए, हॉकी के लिए हो गए। और कहाँ से है? एक और बात लिखें जो अपन लिखते हैं, ग्वालियर से है। इनके बारे में एक फैक्ट जरूर लिखेंगे आप, इनके बारे में, शिवेंद्र सिंह के बारे में।
ये 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के स्टाफ मेंबर्स में हैं। ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपने मोटा मोटा यहाँ जाना। तो अब नियमित श्रेणी से तो कितना प्राइज मिला होगा? 10 लाख रुपए। ठीक है, अब हम अगला प्राइज को यहाँ डिस्कस करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि आपने 6 को हम यहाँ नाम के सहित तो देख ही लेंगे हमें। ठीक है ना, हमें बेसिकली एमपी के प्लेयरों को यहाँ डिस्कस करना था, पर अब आपने ये पूरा टॉपिक भी देख लिया है। ठीक है ना, और यदि आप पहले से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो भी आपको आसानी होगा। कम से कम यहाँ जो भी क्लासेस अभी जब एग्ज़ाम के पहले तक हम कराएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली होंगी। ठीक है ना, अगला लिखें मौलाना, चौथा प्राइज जो कैटेगरी मिलता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये सबसे पुराना अवार्ड है, पुरस्कार है। 1956-57 से मिल रहा है ये। 1956-57 से। ठीक है ना, और ये मिलता किस में है? तो ये आपस में जो यूनिवर्सिटी खेलती है भारत के अंदर ही, उनको मिलता है। तो लिखेंगे आप अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट है जी, इनर वाला, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट। ठीक है, तो इस बार जो प्राइज जीता है उस टीम का नाम लिख लें आप, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये विजेता है इस बार की। ठीक है ना, इसकी जो राशि है वो है आपकी 15 लाख रुपए। तो वो भी लिख लेंगे पुरस्कार राशि। ये 2023 का है जो प्राइज मिला है 2023 में, और पुरस्कार राशि 15 लाख। अब अगला लिखे आप, ये हो गया। एक और है आपका ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ध्यान रखना, 2 नाम आ रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं कर जाना वहां। 5वां ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है ना, इसके बारे में लिखेंगे 2002 से मिल रहा है, 2002 से प्रारंभ है ये। ठीक है ना, और राशि देखी जाए तो राशि इसकी दिखने को मिलती है हमें 10 लाख रुपए। और 2023 में 3 प्लेयरों को मिला है, 3 खिलाड़ियों को। मिलता किस कई के लिए है? तो ये व्यक्तिगत क्षमता के लिए मिलता है, यानी खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रदर्शन हेतु इंडिविजुअल मिलता है कुल मिलाकर, समझे ना आप। एक और लास्ट नाम पर लिख लें आप, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। ठीक है, इस तरीके से आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का आज हमने टॉपिक देखा। हमें बेसिकली अर्जुन अवार्ड जो मध्य प्रदेश के प्लेयरों को मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड, इनको देखना था। फिर भी हमने इस तरीके से इस टॉपिक को देखा है कि आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी समझ में आ गया और मोटा मोटा जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था हो गया। जैसे आपने क्या देखा यहाँ, ये प्राइज देता कौन है, तो राष्ट्रपति देता है, यानी राष्ट्रपति भवन में मिलता है। इन प्राइजों की लगभग घोषणा कब होती है, 29 अगस्त को होती है, क्योंकि खेल दिवस है। किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं ये भी स्पष्ट हुआ आपको, है ना। ये पुरस्कार जो है वो 6 पुरस्कार इसके अंतर्गत आते हैं। हमने इसमें देखा कि जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये सर्वोच्च है, 25 लाख रुपए मिलते हैं, समझ रहे। और इसके साथ साथ इसका पूरा नाम बता दिया हमने, 2 लोगों को मिला है वो भी स्पष्ट किया। अर्जुन अवार्ड 61 से मिल रहा है, 26 लोगों को मिला है, हमने मध्य प्रदेश के 3 प्लेयरों को डिस्कस किया। हमने द्रोणाचार्य अवार्ड देखा है कि ये आजीवन और नियमित श्रेणी मिलता है, उनको भी डिस्कस किया। और मध्य प्रदेश के जो शिवेंद्र सिंह है उनको नियमित श्रेणी में मिला हुआ है। फिर इसके बाद हमने मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी देखा, ये क्या कहते हैं अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट है, यानी आपस में यूनिवर्सिटी खेलती हैं। इस बार कौन जीता वो बताया हमने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को देखा, कब से प्रारंभ हुआ। और लास्ट अभी हमने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देखा। यानी कुल मिला के आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है और MPPSC के करंट के दृष्टिकोण से आपको जितना डेटा चाहिए होता है वो हमने यहाँ से उपलब्ध कराया है। क्योंकि अभी जो हम क्लासेस, क्योंकि ये पूरा जो अभी पढ़ा रहे हैं हम आपको चैनल ये MPPSC के लिए ही पढ़ा रहे हैं। यूनिट 2 आप देख रहे हैं, तो ये यूनिट 8 के अंतर्गत जो हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम होता है इस तरीके से पढ़ाएंगे। इसके बाद हम जब हो जाएगा तो अगले साल के लिए जब तैयारी होगी तो फिर हम जब करंट पढ़ाएंगे तो डिटेल से इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बेहद डिस्कशन से पढ़ाएंगे, जिस तरीके से हम यूनिट 2 पढ़ा रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद।